मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर विरार के टोकरी गांव में विरार फाटा जाने वाली सड़क पर पीरकुंडा दरगाह के पास एक बैग में एक महिला की खोपड़ी मिली। मामले में 24 घंटे के अंदर पहचान के साथ क्राइम ब्रांच यूनिट 3 की पुलिस इस महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाने में सफल रही। आखिरकार उस महिला के सिर की हत्या का खुलासा हो गया। मांडवी थाना क्षेत्र के पीरकुंडा दरगाह के पास गुरुवार शाम को बैग में एक महिला की खोपड़ी मिली। इससे इलाके में नागरिकों में डर का माहौल बन गया, लेकिन क्राइम ब्रांच 3 की टीम ने 24 घंटे के अंदर इस घटना को सुलझा लिया और आरोपी महिला के दूसरे पति को नालासोपारा से गिरफ्तार कर लिया। मृत महिला की पहचान उत्पला हिप्पारगी उम्र 45 वर्ष के रूप में हुई। उक्त आरोपी हरीश बरवराज हिप्पारगी की उसके पति ने गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद उसे एक ट्रैवलिंग बैग में भर दिया और बैग को पीरकुंडा दरगाह के पास झाड़ियों में छोड़ दिया। इस अपराध की जांच सोने के बटुए के आधार पर की गई। आरोपी पति ने बेटे की चाह में अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस उपायुक्त अविनाश अंबुरे ने बताया कि आरोपी को जांच और पूछताछ के लिए मांडवी पुलिस को सौंपा जाएगा। गुरुवार शाम को महिला का सिर मिलने के बाद पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की पूरी टीम महिला की पहचान कर वारदात को सुलझाने के प्रयास में जुट गई। क्राइम ब्रांच की यूनिट 3 की टीम को घटनास्थल पर मिले एक बैग में ज्वेलरी शॉप का पर्स मिला। उसी से महिला की पहचान हो गई। बाद में पता चला कि महिला नालासोपारा के रहमत नगर स्थित रौनक अपार्टमेंट में रहती थी। साथ ही जब क्राइम ब्रांच की यूनिट 3 की पुलिस को वहां 2 पहिया वाहन मिली जिसमें आरोपी हत्या कर महिला के शव को बोरे में भर कर ले गया था। आखिरकार पुलिस को वारदात सुलझाने में सफलता मिली। आरोपी हरीश हिप्पारगी को शुक्रवार रात को हिरासत में लिया गया और उसने अपराध को कबूल किया। ये कार्रवाई पुलिस उपायुक्त अविनाश अंबुरे, पुलिस आयुक्त SAO मदन बल्लाल, पुलिस निरीक्षक शाहूराज रणवारे के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक सुहास कांबले, पुलिस हवलदार मुकेश तटकरे, रमेश अलदार, सागर बरवाकर, प्रशांत पाटिल, अमोल कोरे, PO राकेश पवार, सुनील पाटिल, युवराज वाघमोड़े, सुमित जाधव, अतीश पवार, तुषार दलवी, मनोहर ताड़रे द्वारा की गई। सर क्या बताओगे, एक मर्डर के डिटेक्ट हुआ है मांडवी पुलिस स्टेशन के हद में दिनांक 13 मार्च को शाम को 6 बजे के बाद में हमें पीरकुंडा दरगाह जो है उसके 100 मीटर के वहाँ पे एक रोड के बगल में एक बैग में हमें एक अनोल की महिला का, अज्ञात महिला का सर हमें मिला और बड़ी निर्घुणता से उसकी हत्या की गई थी। उसके ऊपर से मांडवी पुलिस स्टेशन में CR नंबर 88/2025 के तहत BNS सेक्शंस 103, 238 के तहत मर्डर का गुना दर्ज किया गया। इस निर्घुण हत्या की जांच पैरेलल इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच की यूनिट 3 PI रनवरे, API सुहास कांबले और उनकी पूरी टीम उसमें लग गई। इस घटना में हमें 2 महीने पुराना जो सिर्फ उसका सिर मिल गया था वो लेडी का, ना आइडेंटिटी थी ना कुछ था, लेकिन 24 घंटे में हमारी क्राइम ब्रांच ने इस गुने को डिटेक्ट किया है। इस गुने में की जो महिला है उसका नाम उत्पला उर्फ सोमा दास, जो मूल वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और यहाँ पे रहमत नगर नालासोपारा में रहती थी, जो तुलिंज पुलिस स्टेशन में आता है। और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस हत्या के प्रमुख आरोपी उसका जो पति है हरीश हिप्पारगी, उसने ये पूरा घटना उसने की थी। उसको भी हमने कल नालासोपारा में से उसको ढूंढ के, जो फरार था उसको ढूंढ के हमने उसको अरेस्ट किया है और उसको मांडवी पुलिस स्टेशन के ताबे में दे रहे हैं। प्राथमिक जानकारी ये पता चल रही है कि इन दोनों में करीबन 2000 से इनकी शादी हुई थी और काफ़ी सालों से एक दूसरे के साथ में बच्चे को लेके इनके आपस में रंजिश बढ़ती जा रही थी और इसमें ये झगड़ों की वजह से इसके पति ने इसकी निर्घुण हत्या की और 2 पार्ट्स में बॉडी को अलग करके दोनों अलग अलग जगह पे इसको फेंक के इसको अंजाम इसने पहुंचाया था। सर बचा हुआ धड़ किधर है सर उसमें? अभी 24 घंटे में हमने इस आरोपी को मतलब गुनाह को डिटेक्ट करके उसको अरेस्ट किया है। अभी इससे इंट्रोगेशन में आगे की पूरी डिटेल्स कि इसने कहाँ फेंका है, हथियार कौन सा इस्तेमाल किया था और बाकी सारी चीज़ें, क्या कारण था
कि जिस वजह से इसने ये हत्या की है, वो सब चीज़ों पे हम लोग उसकी इंट्रोगेशन में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। नहीं, फ़िलहाल तो वो अकेला ही ऐसे समझ में आ रहा है, लेकिन इंट्रोगेशन में अगर कुछ पता चलेगा कि इसके साथ में इसके साथ में और कोई अगर इसका साथीदार है तो वो भी हम लोग आपको बताएंगे। सर, थैंक यू। पहला ऐसा कौन सा कॉन्फ्लिक्ट था जिसके चलते महिला की पहचान हो गई? थैंक यू।